प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए 30 अप्रैल फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और उस फॉर्म भरने के पीछे जो प्रक्रिया है वह पहले कितना सरल नहीं है, जटिल है। तमाम तरीके के सवाल यूट्यूब पर, प्रश्नों को मैं नहीं यहाँ बोलूँगा, लेकिन कोई भी अधिवक्ता साथी अगर हमारे कमेंट बॉक्स में जाएगा तो कई अधिवक्ताओं ने अपने अपने प्रश्न पूछे हैं। आप लोगों को नोटिफिकेशन कायदे से पढ़ना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो कंफ्यूज करती हैं। जैसे एक बात ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली ये रहती है कि मुकदमे 2022 तक ही लिए जाएंगे या 23 वाले भी। मेरा व्यक्तिगत मानना है 23 नोटिफिकेशन के पहले तक। और रिजेक्शन का आधार ये सब नहीं बनेगा। एक और महत्वपूर्ण बात है, अगर कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई पिटीशन नहीं पड़ा, कोई बीच में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो आप लोगों का सबसे ज़्यादा बेदर्दी से छँटाई हर पेपर में 40% नंबर लाने वाले ऊपर होगी। ये आसान नहीं होगा। हर पेपर में 40% लाना, 200 में 80 नंबर लाना बिल्कुल आसान नहीं है। तो ऐसा हो सकता है र्यूमर को दबाने के लिए सूक्ष्म ढंग से वार किया जाए, प्री भी हो जाए, मेंस भी आप देने को पा जाएं, लेकिन वहाँ आप बचेंगे नहीं। इसको ऐसे भी कहते हैं कि भाई जितना सीट है उसका 3 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर पूरे सीट के अकॉर्डिंग लड़के क्वालिफाई करते हैं, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय ने शर्त लगाई है, तो 250 लड़कों का इंटरव्यू होना चाहिए। अब उन 250 लड़कों में किसकी किस्मत चमकेगी, कौन 83 तक पहुंचेगा? अगर 83 भरा जाता है तो अगर जस्ट 2020 की तरह होता है कि जितने लड़के क्वालिफाई किए गए 50 के 50 इंटरव्यू के लिए, उसमें से 31 का हुआ, तो आसान तो ये बिल्कुल नहीं है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। फिर भी फॉर्म अप्लाई करने की जो प्रोसीडिंग है, प्रक्रिया है, उसको सावधानी पूर्वक ही करें। कोई विसंगति ना आने पाए, कोई उसमें गड़बड़ी ना होने पाए, इस बात का ख्याल रखें। हालांकि ऐसा कि मेरे सुनने में ऐसा ज़रूर आ रहा है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट जजेस ने अलग अपनी कंडीशंस रखी हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट जजेज ने अपना अलग कंडीशन रखा है। तो गुड लक और बैड लक इस पर निर्भर करता है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किस बार से बन रहे हैं। यह ध्यान रखने वाली बात है कि बिहार हायर जुडिशरी इस कसमकस में जो सिंगल वे में पढ़ रहा है, यानी जिसको यूपी की ये वैकेंसी इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो ओवर एज है, और अगर उसने नियमतः अपने आप को सेंट्रलाइज करके पढ़ाई की तो कोई ताजुब नहीं हो कि बिहार में फाइनली सिलेक्शन भी प्राप्त कर ले। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट देखने को आ रही है, जिसको दोनों जगह चांस बन रहा है। फाइनली ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं, वो उसका एनर्जी जो है ना चाहते हुए भी बट गई है। फॉर्म को भरने से लेकर और स्टडी करने तक, आप चाहे अधिवक्ता बंधु हों या बहन हों, अगर अपनी स्टडी नियमित ढंग से सही वे में नहीं कर पा रहे हैं तो ये तय मानिए कि आने वाले समय में आप इसी मुश्किल से फिर जूझेंगे।
फिर आपके साथ पैरेलल कोई ना कोई वैकेंसी स्टेट की ज़रूर लगी रहेगी, आप डालेंगे। सिलेक्शन ना होने पर आदमी हर जगह हाथ पांव मारता है। पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं, इस पर नियंत्रण आसान नहीं है, इस पर नियंत्रण आसान नहीं है, क्योंकि बढ़ती उम्र और कहीं भी सक्सेस मिल जाए की भावना, तो ऐसा कम लोगों को देखने में आएगा कि इतनी बड़ी वैकेंसी आने के बावजूद, फॉर्म अप्लाई करने की शर्त होने के बावजूद कोई ऐसा बंदा हो या कोई ऐसा अधिवक्ता बहन हो जो बिहार हायर जुडिशरी को फोकस करके पढ़ रहा हो। इसलिए मैं उस पर बहुत बात नहीं करूंगा कि जो लगभग नील बराबर है, लेकिन किया जा सकता है, डिवोटेड हुआ जा सकता है। झारखंड जुडिशरी का प्रीलिम्स का आंसर की आया, लोगों ने मिलाया। हमारे भी टेस्ट सीरीज से जो 25 लोग लगभग थे, उसमें से 6 लोग ऐसे हैं जो 72 के ऊपर हैं। मैक्सिमम स्कोर 76 है। मेरठ से हमारी अधिवक्ता बहन है। मेरा व्यक्तिगत मानना है 72 से लेकर, चाहे अधिवक्ता बंधु या बहन, 72 के ऊपर हर कैंडिडेट मेंस लिखने को पाएगा। बाय द वे ये घट के 70 पे आ जाए और 70 वाला भी हो जाए तो आश्चर्य भी नहीं, कोई पैरामीटर तो होता नहीं है, एक आकलन, अंदाजा। जो हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े और अपने अध्ययन के आधार पे खुद को आंका और फिर भी 70 तक नहीं पहुंच पाए, 60, 65, 68, 62 पे रह गए, और बेहतर प्रयास करें। यह ध्यान रखें, ये सतत प्रक्रिया है। और उससे भी ज़्यादा ध्यान रखें कि आप कहीं अपने एग्ज़ाम देने के आदती तो नहीं हो रहे हैं। मतलब आपको ये पकड़ में नहीं मिल रहा है कि हम गलती करते कहाँ हैं। हमारा हेल्थ ख़राब हो जाता है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, या हमारे पर्सनल इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई वर्चुअलिटी में फॉल्ट है, व्यक्तिगत गुणों में दोष है, जल्दी सो जाते हैं, एकाग्रचित्त नहीं हो पाते हैं, हमारा मन बगैर किसी से बात किए रहता नहीं है, इत्यादि। कारण कुछ भी हो, आंतरिक या बाह्य, लेकिन अगर आप ये ऐसा हो रहा है कि हर बार आप रिपीट करते हैं और ज़्यादा अंतर आप ले नहीं पा रहे हैं, मेरी व्यक्तिगत दृष्टिकोण ये कहता है आपको स्टडी में बहुत आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सर्विस के दृष्टिकोण से आपको अपना ट्रैक चेंज करके, अगर आप नेट, जेआरएफ, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, वहाँ प्रयास करना चाहिए। ये भीषण कंपटीशन का युग है। हर दिन बढ़ते हुए सब्सक्राइबर और प्री की कोचिंग केवल छलावा है। आप उसके गिरफ्त में आते हैं और बार बार मेंस देने के बाद सफलता जब नहीं मिलती है तो गहरी निराशा बनती है। लेकिन जरा उनकी सोचें जिनका प्रीलिम्स ही नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 10 साल से, 15 साल से हैं, कभी प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए हैं। आप पाएंगे आप सब तरह का दोष देते हैं, लेकिन आप इंटरनल जो आप में फॉल्ट है उस पर ना तो आपका कोई नज़दीकी मित्र, कोई क्लोज माँ बाप या आपका सगा परिवार में कोई सदस्य ना तो ध्यान दिलाता है, और बाई द वे अगर ध्यान दिला भी देता है तो आप उसे मानते नहीं हैं और हमेशा भाग्यवादी हो जाते हैं कि हमारे नसीब में होगा तो मिलेगा ही, चलकर आएगा। नहीं, चलकर उसके पास आता है जो बेजोड़ मेहनत कर देता है। हर व्यक्ति के पास चलकर नहीं आता। ये जो आज के
4-5 साधु घूम रहे हैं बीजेपी का झंडा बरदार लिए, नई उम्र वाले हैं सब। ये देश का सत्यानाश तो ऐसे कर रहे हैं, और इनके फॉलोअर जिस भावना के साथ इनका स्वागत कर रहे हैं वही भावना आपका पढ़ाई में है। आप भी सिज्म के शिकार हैं, वाद के शिकार हैं। आप बदलने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। खंड खंड टूट जाएंगे लेकिन बदलेंगे नहीं। नहीं बदलेंगे तो सजा झेलें। बहुत कम लोग निर्णय ले पाते हैं कठोर। जिंदगी को ट्रैक पर लाने के लिए बहुत कम लोग निर्णय ले पाते हैं। इसीलिए इस चीज को कोचर जानता है। वो पक्के तौर पे जानता है कि आप कभी प्री नहीं निकाल पाएंगे। प्री निकाल लेंगे तो मेंस नहीं निकलेगा आपसे, पता चल जाता है। लेकिन आपसे डायरेक्ट कभी ये कहेगा नहीं। आप उसके 4 पैसे के कैंडिडेट हैं। यही चीज बाबाओं में है। खुद वो कुछ उनको तत्व का पता नहीं है, पोगा पंथ पे ले जा रहे हैं। दुनिया भर के तर्क विज्ञान को धता बताते हुए हर चीज का उपाय वो ताबीज और जंतर मंतर में ढूंढाए जा रहे हैं। ऐसे प्री को पढ़ाने वाले प्रयागराज समेत पूरे भारत में फैले हुए कोचिंग वाले हैं। मैं मेंस की बात नहीं कर रहा, प्री की कोचिंग पढ़ाने वाले आपका लोटिया डूबने के लिए पर्याप्त है। और आप पाएंगे, इनके अकाउंट पे जाइए तो पीछे बाकायदे चार्ट लगा है, और पूरे ब्रह्मांड के सबसे ज़्यादा भर्ती वही किए हैं। जिनके लड़के प्री में क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं वो फाइनल सिलेक्शन का झंडा पीछे लगाए हैं। अंध भक्तों की तरह जो स्लोगन चला हुआ है ना मोदी जी के खिलाफ, तो अंध भक्त ये भी होते हैं, टीचर को पकड़ने वाले अंध भक्त। पूरा रसातल में जो आईना दिखा देगा, जो उनको सत्य का आईना दिखाई देगा, वो उनका दुश्मन, उससे वो किनारा कस लेंगे। खुदे नहीं कसेंगे, 4 लोगों से कहेंगे बहुत बोलता है ये, आता जाता कुछ नहीं। जितनी बुराई कर सकते हैं करेंगे। ये कतई स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारा गधा दिमाग है, इसीलिए हम ताकतवर टीचर को फेस नहीं कर पाते। ये अधिवक्ता बहनों में भी खूब वैरायटी पाई जा रही है, और मेल में तो है ही। तो प्री के रिजल्ट पर थोड़ा मनन मंथन करें कि आप जिससे शंख छुआ रहे हैं वो सच में नारायण है या पौंड्रक है। सोच समझ लीजिए। इस कथन का अभिप्राय कदापि नहीं, मैं प्री की कोचिंग पढ़ाता नहीं, कि मेरे तरफ कोई आकर्षित हो। नो, आओगे तो हम यहां से भगा देंगे। सिलेबस में एक्ट निकलता नहीं, जिसकी कोचिंग चल जाती है। हम ये एक्ट पढ़ा रहे हैं, आइए। ध्यान रखना, अगर आपको अंतिम सफलता चाहिए, असल में अंतिम सफलता लायक अगर करप्शन नहीं है तो क्वालिटी बेस सब्स्टिट्यूशन चुनाव बिरले कर पाते हैं। ये तीनों लेवल पे है, हायर हो, हायर जुडिशरी सर्विस हो, जूनियर डिवीजन हो, या एपीओ हो। राजस्थान एपीओ आई है। सारी प्री की कोचिंग को एक संस्था की किताब ने खत्म कर दिया। ठीक किया है, उसने पूरी मार धाड़ को खत्म कर दिया। कुछ 100 रुपए में किताब ले आइए, पढ़िए। लेकिन ध्यान रखिए, किताब लेकर पढ़ने वालों, उसमें से एक का फाइनल सिलेक्शन हो जाए। किताब बेचने वाला ये जानता है। हमेशा आप रोएंगे। कबीर की लाइन है कि जब दुनिया सोती है तो कबीरा जागता है।
तो आप सो रहे थे। एकेडमिक पढ़ाई में आपका लचर अध्ययन, अच्छे प्रोफेसर का अभाव, बेहूदे ढंग से पढ़ा गया एलएलबी और बाद में सस्तुआ माल। आप चालाक हैं। ये कंपटीशन भ्रष्टाचार के साथ प्रचंड रूप से जटिल हो गया है। भ्रष्टाचार रहित नहीं है। कमीशन की कोई भर्ती हो और माननीय उच्च न्यायालय की भी, सब जगह है करप्शन। उसके बीच में आपको लिमिटेड सीट में विदाउट रिजर्वेशन जनरल क्लास में अगर सिलेक्शन चाहिए तो सिवाय नॉलेज की कोई दूसरा चारा नहीं है। करप्शन वाली सिटिया को छोड़कर मैं बोल रहा हूं, 218 सीट आपकी आने वाली है ना, इसमें से कम 50 से 70 80 90 सीट शुद्ध ढंग से होगी। इसका अर्थ ये ना निकाल लेना कि बाकी गलत ढंग से होगी। रिजर्वेशन कोटे की मैं बात नहीं कर रहा। जो किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन से अंदर आ रहा है उसके लिए मैं किसी दिन बोलता ही नहीं। किसी भी लेवल पर अगर रिजर्वेशन ले रहा है तो मेरे दायरे में नहीं आता। वो केवल टॉप ग्रेड की बात कर रहा हूं। मैं वो शख्स नहीं हूं कि जितनी संख्या जिसकी बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ऐसी खाल खींच के भूसा भरने वाला अप्रोच नहीं, कबाड़ खाने में भैंसों की भरमार नहीं। स्किल का टक्कर लीजिए ना। स्किल है तो आइए अंदर। जो रिजर्वेशन कोटे के दायरे में ओबीसी एससी जनरल सेलेक्ट हो रहे हैं उनसे हमारा कोई दुराग्रह नहीं। हमारा अपना स्टाइल है। यह मैं जानता हूं, ऐसा बोलने से नाराजगी बहुत बढ़ती है। बढ़े। साल 3 महीने से ऊपर होने जा रहा, किसी दिन में किसी पॉइंट पर दबाकर छुपा के नहीं बोला है। इसकी परवाह किए बगैर कि हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करें चाहे बाढ़ में जाएं। बोलूंगा वही जो विशुद्ध कंपटीटर और नंबर 1 के टॉप और की टॉनिक है। नहीं खिसा के यहां से जा पकड़ ले सस्ता हुआ माल। ध्यान रखना, हमारे पे व्हाट्सएप पे मैसेज करने के पहले ये मेरा एटीट्यूड है। मक्खनबाजी नहीं, फटीचरपन नहीं, और अगर नॉलेज लेवल से नहीं है तो बिल्कुल नहीं, दूर रहो। इसीलिए 4 महीने में यूट्यूब पे आए, 4 महीने में नहीं था। 6 लोगों का जब यूपी एपीओ में सिलेक्शन और ठीक 14 लोगों का जे में सिलेक्शन हुआ और बिहार में 7 लोगों का हुआ। उसकी यही जिद थी कि हम सब्सक्राइबर बढ़ने नहीं देंगे। हमें डिजिटल बोर्ड लगा के दिखाना नहीं है कि हमारी आमदनी बढ़ गई और 4 चक्का ले लिए आज हम आप लोगों के पैसे से ना। मेरे द्वारा चाहे वो मौखी दिया हो, सेलेक्टेड बंदा जिस डिपार्टमेंट में जाके सेवा करे उसकी पहचान, उसके कार्य करने की दक्षता हमारे लिए पर्याप्त है। मुझे रील नहीं बनानी है वहां एफबी पर कि जेके गिरी सर का सूट बूट देखिए, नहीं, कदापि नहीं, किसी काल में नहीं। अगर कोई मेरा स्टूडेंट ऐसी हरकत करता हुआ मिले तो मेरे से उसका कोई संबंध भी नहीं। न्याय विभाग पूर्णतया अनुशासन और नैतिकता के मानक पे चलता है, चाहे आप एपीओ ही क्यों ना हो। वहां चटक मटक नहीं चलता, छापदार शर्ट नहीं चलेगी, काला कोट सब ढक लेता है। और अगर बेअंदाज हुए हाई कोर्ट में या कोर्ट में तो पल भर नहीं लगता खटिया खड़ी बिस्तरा गोल करने में न्यायमूर्तियों द्वारा।
तो ध्यान रहे, आप जिला कलेक्ट्री नहीं आ रहे, सादे वर्दी में आपको रील नहीं बनाना है। सोशल मीडिया से दूर, ज्ञान से परिपूर्ण, नैतिकता की पराकाष्ठा और अद्वितीय ज्ञान की क्षमता, ये अगर आप में है तो इस चैनल के ग्राहक हों, अन्यथा अगर हों भी तो आप तुरंत अनसब्सक्राइब करके निकल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तनिक मुरव्वत नहीं। अगर मुझे ये जानकारी खुद से हुई तो मैं आपको ब्लॉक करने में सेकंडों देर न लगाऊंगा। ठीक है, ये जो फॉर्म पड़ रहा है, अगर राजस्थान एपीओ पड़ गया है तो डाल के सोइए नहीं, नहीं आपको सुला देगा राजस्थान। इस समय जो मेरा तजुर्बा कहता है, 2011 में जब दिल्ली में था 10 से 12, तब इतना अनुभव नहीं था। वहाँ 2 संस्थान, आप चर्चित संस्थान आप जानते हैं, मेडिएशन और क्या नाम है, एम्बिएशन सॉरी, और राहुल संस्था। मैं कई बार गया, मैंने देखा जो पश्चिम साइड से यानी राजस्थान साइड से जो बच्चे लॉ करने आए थे, उनमें जो यूपी साइड से गए थे उनमें अच्छी खासी टक्कर थी। बीएचयू के बच्चे तगड़ थे। आज ये सिनेरियो बदला हुआ है। राजस्थान में जो संस्थाएं लॉ पढ़ा रही हैं, प्राइवेट सरकारी, अच्छे टक्कर की हैं, वो यही नहीं दिखता, वो जेएलओ के पेपर में दिखता है, वो हाई कोर्ट द्वारा बनाए गए प्रश्न पत्रों में दिखता है। आपकी परीक्षा कायदे से होगी, सेंट्रल और स्टेट माइनर एक्ट में। लाल फीताशाही में भी वो चमत्कार में विश्वास मत करना, वो भी देवी देवता काम नहीं आने वाले। वहां अगर आपने बारीकी से पढ़ा है, एक एक लाइन नोट्स बनाए हैं माइनर पर, तो काम आएगा। वक्त उसी का आएगा जो राजस्थान एपीओ पढ़ रहा है तो उस पर पूरा 100% लगा दे। सबक सीख ले भाई। झारखंड में क्यों नहीं हो पाया, क्यों ना 2 नंबर से रुक गया? अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन रिजल्ट आने के पहले के कैसे नहीं, आदमी इलेक्शन में जीतता नहीं, रुझान आने शुरू हो जाते हैं। होली आई नहीं थी तो आपने एफबी पे देखा होगा कि होली के रुझान आने शुरू हो गए हैं। कोई नाली में गिर के होली खेल रहा है, कोई कहीं। ऐसे इसका है कंपटीशन का। अपने आप को संयत करना सीखिए। अगर जुडिशरी में आना है तो परिपक्व इंसान बनिए। सतही दिमाग, बहुत ज्यादा होशियारी, जुगाड़बाज अधिवक्ता बहन भी हो सकती है। ये सब खुदा न खास्ता आपको गलत ढंग से पद मिल भी जाए तो क्या मिला खाक, कुछ नहीं कर सकते आप, न कर सकती आप। विभाग के लिए कलंक है। न्याय विभाग इतना भ्रष्टाचार के बावजूद भी अपनी अलग छवि है रखता है, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव छवि रखता है। कोई चाह कर भी जबरदस्ती उससे दरमेश नहीं सकता। केजरीवाल की पूरी लॉबी, दिल्ली के सीएम, और बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की पूरी लॉबी, दोनों मिलकर रस्सा कस्सी खेल रहे हैं। कहां? इन कोर्ट। न्यायाधीश बावेजा को देखा आप लोगों ने? अधिवक्ता बहनों को मैंने डाला था कि इनका लहजा देखिए, कितना शांति से बैठ के ये सुन रही हैं सीएम साहब को। एसडीएम की कुर्सी नहीं है कि जब कुर्सी मिल जाए तो अपने दोस्तों को कुचल दे। आईएएस आईपीएस हो जाए तो फिर ब्रह्मांड में हो जाए वो। यह भी कठोर तजुर्बा शेयर कर रहा हूं आज। मेरे जितने मित्र न्यायिक अधिकारी हैं उनमें, और जितने मित्र एग्जीक्यूटिव वाले में हैं उनमें डिफरेंस है। यही जो मैं कह रहा हूं, कुटिल चालाकी जुडिशरी में फबती नहीं। और लगे हाथ बोल देना चाहूंगा, एग्जीक्यूटिव साइड में ठेकेदारों से, चंट लोगों से इतना टक्कर है कि अगर कुटिल
दिमाग के आप मालिक नहीं हैं तो चला भी नहीं पाएंगे प्रशासन। खतरनाक खतरनाक ब्योनों से पाड़ा पलता है। ऐसा जुडिशरी में इसलिए नहीं होता। 4 मिनट 5 मिनट हद 10 मिनट की बहस होती है भाई। और ईश्वर इतना ज्ञान दे देता है अगर आपने ईमानदारी से पढ़ी है, प्रैक्टिस करी है। हाई कोर्ट में जो हमारे माई लॉर्ड हैं, जिंदगी खपा दी 20 साल 25 साल, तब जाके न्यायमूर्ति कोई बनता है। हल्के में नहीं लिख सकते आप। मतलब समझ जाइए कि जिस कोर्ट में आप प्रेजेंट होने जा रहे हैं, हल्की सी भनक उस डायस पे बैठे हुए महामहिम न्यायमूर्ति महोदय को तड़ भर में पता चल जाती है। यहां तक कि आप क्या तैयारी करके आए हैं। ये एसडीएम और एडीएम और डीएम कमिश्नर के कोर्ट में ना चलती। रेवेन्यू का मैटर जब मेंबरशिप में आता है, रेवेन्यू बोर्ड प्रयागराज या लखनऊ में, तो भी उतना असर नहीं दिखता जितना सिविल और क्रिमिनल में दिखता है। क्रिमिनल में तो सर चढ़ के बोलता है। सेशन कोर्ट में जब कभी बहस हो रही हो, अगर आप पेशेवर प्रैक्टिशनर्स हैं तो आपको पता चलेगा कि सामने वाला वकील पढ़ के बोल रहा है कि हवा हवाई। गपोड़ शंख नहीं है ये कि सीआरपीसी का नहीं पता और रील बनाए जा रहे हैं हम एसडीएम है। इसीलिए जब कभी मौका पड़ जाता है तो चाहे कमिश्नर और डीजीपी हो, उसको भी फटकार लगती है। लगाता कौन है? आप अगर जूनियर डिवीजन में है तो अंकुर निकल रहा है। सीजीएम साहब हैं, थोड़ा और विकसित हो गए। एडीजे साहब है तो आपके अंकुर पंख में बदलने लगे। तो एडीजे साहब जो डीजे साहब हो गए तो बिल्कुल उड़ान लायक हो गए। हाई कोर्ट आ गए, सिंगल बेंच मिली है तो आपको कुछ ही एरिया में उड़ने की इजाज़त है। हाई कोर्ट में है, पंख बड़े हो गए, ऊंचाई बढ़ा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई हो गए, परिपक्व हैं आप। ये तो हायरार्की है। इसीलिए आपने सामान्य लोगों को कहते हुए देखा होगा कि न्यायमूर्तियों के दोष को, न्यायमूर्तियों के निर्णय की त्रुटि को जिम्मेवारी के तौर पर क्यों नहीं रखा जाता। इसीलिए हर व्यक्ति का अपना मस्तिष्कीय क्षमता, इसीलिए अपील और रिवीजन की व्यवस्था है, एसएलपी की व्यवस्था है, रिट की व्यवस्था है, आर्डर सही करने के लिए भाई। ये सब पावर एग्जीक्यूटिव कोर्ट को नहीं है। बस प्रिवेंटिव ऑफेंस देखें, रेवेन्यू मैटर देख लें, राजस्व विभाग संभालें, और वहां भी अगर गलती हुई तो चाहे कमिश्नर हो चाहे जिला कलेक्टर, तलब कर लिया जाएगा हाई कोर्ट में। तो जिस मंदिर के आप पुजारी बनने की कल्पना कर रहे, सेवायत बनने की जिसकी ख्वाहिश है आपकी, धर्म जाति संप्रदाय वर्ग कोई भी हो आपका, इसको कंठस्थ कर लीजिए। अनुशासन, कठोर परिश्रम, सही दिशा में गहरा ज्ञान और बेमिसाल नैतिकता, ईमानदारी। आइए कैसे छक्का छुटाए नहीं देते। आज की बातें यहीं तक। मौका है एपीओ बनकर राजस्थान में, उत्तर प्रदेश और बिहार में अपर जिला जज बनकर, और आने वाले समय में जो वैकेंसीज आने वाली हैं यूपी में जूनियर डिवीजन की और प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की, उसमें भी संभावनाएं बराबर की जीवित हैं। अपने आप को नियंत्रित करें, अधिवक्ता बहनें संयत हों, परिस्थितियों का रोना नहीं टक्कर लें और निकाल कर दिखाएं। कुल गौरव परिवार समाज जाति का बाद में व्यक्तिगत तौर पर अपने आत्म निनाद को आनंद के गोते में टहला दें। ये अच्छा मौका है। आज की बातें यहीं तक। हमारी यूपी हायर जुडिशरी की टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स जो नए 36 एक्ट हैं, 3600 एक्ट पर हमारी क्लासेस क्रम से चल रही हैं। मेरी कोशिश है कि 20 जुलाई के आसपास उसको बाइंड अप किया जाए। कोशिश है, देखते हैं।
अगर आप उनसे इंटरेस्टेड हैं या टेस्ट सीरीज से इंटरेस्टेड हैं, बिहार की भी टेस्ट सीरीज 4 हो चुकी है, 6 बाकी है, मॉडल टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें इंटरेस्टेड हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर ब्लू कलर में 7705090393 पर व्हाट्सअप करने पर आप हमारे संपर्क में आ सकते हैं। अगर आपको जचती है, डेमो क्लास लेके आप चेक भी कर सकते हैं, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। इसमें इस बात का ध्यान रखें, हमारा किसी व्यक्ति विशेष आपके किसी निकट से कोई वैमनस्य नहीं है, लेकिन मैं ये अनिवार्य हिस्सा मानता हूँ कि जुडिशरी को अगर महकाना है, पुरानी महत्ता इसकी दिलानी है, तो ऐसे लोगों को अंदर आना चाहिए। चलने दीजिए, कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं, बहनों को जय सिया राम बोलते हुए कल मिलने के फिर वादे के साथ सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।